हेलो, नमस्ते। मैं हूं वैशाली और मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने नए चैनल पर, जिसको मैंने नाम दिया है वैशालीज होम कुकिंग। होम कुकिंग इसलिए क्योंकि हम कुछ ऐसी डिशेस बनाएंगे जो आप अपने किचन के कंफर्ट जोन में आसानी से बना सकेंगे, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि आसानी से अवेलेबल होंगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बाहर बहुत ही सर्दी है और ऐसे में मन करता है कोई अदरक की गरम गरम चाय के साथ भजिया, समोसे, जलेबी, वोंडे ऐसी कुछ चीज़ आपको खिलाए। तो क्या आज हम ये बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम बनाएंगे एक ऐसा नमक जो आपके तन बदन में आग लगा दे और मुंह से आपको ड्रैगन वाली फीलिंग देगी। डरिए नहीं, इतना खतरनाक नमक नहीं। हम सिखाएंगे आपको उत्तराखंड का पहाड़ी नमक, जिसको कहते हैं हरा नमक। लिए ज़्यादा समय नहीं अब वेस्ट करते हैं, चलते हैं मेरी छोटी सी रसोई की तरफ उत्तराखंड का हरा नमक बनाने के लिए। आइए। बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसमें हम लेंगे लहसुन छिली हुई, ये मैंने 50 ग्राम ली है। हरी मिर्चें जो तेज़ होनी चाहिए, ये मैंने ली है 100 ग्राम। लहसुन के पत्ते जो आपको सिर्फ सर्दियों में मिलते हैं, तो सर्दियों में इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। लहसुन के पत्ते 100 ग्राम बारीक कटे हुए इसलिए क्योंकि आपको पीसने में आसानी होगी। इसी तरीके से हमने 150 ग्राम ताज़ा हरा धनिया लिया है, इसको हमने धो के अच्छे से काट लिया है बारीक, ये है 150 ग्राम। साथ ही में हमको नमक चाहिए। अगर आप सेहत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप जो अपने नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं सफ़ेद नमक, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा नमक है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सामग्री इसी मात्रा में लेनी है। आप कुछ भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा चाहिए तो मिर्ची की मात्रा बढ़ा दीजिए, अगर आपको नमक ज़्यादा चाहिए तो नमक की मात्रा बढ़ा दीजिए, अगर आपको लहसुन का स्वाद ज़्यादा चाहिए तो वो बढ़ा दीजिए। तो ये एक ऐसा नमक है जो आपके स्वाद के अनुसार अपने को भी चेंज कर लेता है। तो चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब देखिए, हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे इंग्रेडिएंट मिक्सी में डाल रहे हैं। आप चाहें तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अलग अलग भी पीस सकते हैं, अलग अलग पीसने से भी चलता है। अगर आपको सेहत बनानी है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप मेरे जैसे आलसी हैं, झटपट काम चाहिए, तो आप आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मिक्सी का इस्तेमाल कीजिए। इसमें हमने सारे थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। इसको पीसने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालूंगी। ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ पीसने के लिए 1 से 2 चम्मच पानी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि पीसने के बाद ये कैसा दिखता है। अब हमने इसमें सारे अपने सामग्री डाल दी है। इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल लिया है। नमक भी अपना पानी छोड़ेगा। एक साथ सारा नमक नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका नमक बहुत ज़्यादा कड़वा बन जाएगा। जो हरी चटनी है ये बहुत आपकी कड़वी बन जाएगी। थोड़ा नमक डालिएगा। सब जब बन जाए लास्ट में एक बार चख के देखिएगा, जितना नमक आपको चाहिए होगा ऊपर से बाद में मिक्स कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, ये जितनी भी सामग्री है, ये पत्ते ये पिस के बहुत कम रह जाते हैं, और नमक अगर आप पहले डाल देते हैं तो सारी की सारी आपका जो हरा नमक है उसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो चलिए, इस समय अगर आप चाहें तो भांग के दाने इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। भांग के दाने आपको सिर्फ उत्तराखंड या पहाड़ की कहीं ही दुकान में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे पास इस समय नहीं है क्योंकि मैं उत्तराखंड के आसपास के शहर में नहीं रह रही हूँ। वरना आपके शहर में ट्रेड फेयर लगती है, तो ट्रेड फेयर में कोई ना कोई दुकान उत्तराखंड से ज़रूर आती है। वहाँ पर भांग के दाने के पैकेट मिलते हैं, वो आप 2 चम्मच इसमें डाल दीजिए। भांग के दाने एक औषधि के रूप में भी काम करते हैं। पहाड़ों में चटनी में, नमक में भांग के दाने इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि आपके शरीर को गर्मी देते हैं। तो अगर आप डालना चाहें तो आप उसको इस समय पीसते हुए डाल सकते हैं। अब ये देखिए, हमारी चटनी कुछ इस तरीके से पिस गई है। इसको आप थोड़ा दरदरा भी पीस सकते हैं। अभी मैंने सारे सामान एक साथ नहीं डाला है, इसी तरीके से आप अपना सारा चटनी इस तरीके से पीस लीजिएगा। अब देखिए, मैंने पहले से ही ये नमक चटनी जो आप बोलते हैं, इसको मैंने बना के रखा है। इसके लिए आपको कोई फैंसी बॉटल की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चों को सेजवान चटनी खाने का बहुत शौक है, तो मेरे घर में इसकी बोतलें की बोतलें भरी रहती हैं। मैं सेजवान चटनी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। तो आप ऐसी जैम की शीशी खाली हो, कोई सेजवान की शीशी खाली हो, या कोई भी शीशी खाली हो अचार की, आप उसको धोइए,
अच्छे ढंग से सुखाइए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और ये जो पहाड़ी हरा नमक है उत्तराखंड का, आप इसको बॉटल्स में भर के रख लीजिए। ये 1 साल तक कहीं ख़राब नहीं होगा। तो मैं तो इसको अगले साल तक के लिए पूरा बना के रखती हूँ, क्योंकि लहसुन के पत्ते गर्मियों में मिलते नहीं हैं। तो मैं बॉटलें भर के फ्रिज में रख देती हूँ गर्मियों में। सर्दियों में ये बाहर भी रहती है। पूरे साल भर इसका आनंद लीजिए। खाएं कैसे? मंडवे की रोटी के साथ, जिसको रागी का आटा भी कई लोग, ज़्यादातर लोग रागी के आटे के नाम से जानते हैं। रागी के आटे की रोटियां बनाइए, उसमें खूब सारा घी डालिए सर्दियों में, हरा नमक डालिए और गर्मा गर्म मीठी अदरक की चाय के साथ खाइए। कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है, किसी करी की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो गरम गरम अरहर की दाल में इसका तड़का लगा के खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और एक नुस्खा जो मैं और मेरे पति बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो मूंगफलियाँ मिलती हैं सर्दियों में तोड़ने वाली, वो लाइए, उनको तोड़िए और इस नमक को हल्का हल्का लगा के खाइए। बीपी वाले लोग थोड़ा कम खाइएगा, क्योंकि ये नमक है और बहुत तेज़ नमक है। तो ये जो आज हमने नमक बनाया है, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। बचपन से अभी तक ये नमक हमारे यहाँ तब भी बनता था, आज भी बनता है। तो जाते जाते एक किचन टिप मेरी तरफ से। आपने देखा होगा आपकी दालों में घुन लग जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सी टिप है। आप लहसुन लीजिए, इसकी कलियां निकालिए, छिलके रहने दीजिएगा और 3 से 4 आप लहसुन की कलियां छिलकों के साथ अपने दाल के डब्बे में डाल दीजिए। आपके दाल में कोई कीड़ा, कोई घुन नहीं लगेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर 10-15 दिन में अगर वो लहसुन अंदर सूख जाती है तो दूसरी फली निकालिए और इसके अंदर डालिए। तो ये थी आज की हमारी किचन टिप। ये मेरा अभी पहला वीडियो था, मुझे पता है इसमें कोई ना कोई गलती रह गई होगी। अगर कोई भी गलती आपको नज़र आती है, चाहे रिकॉर्डिंग से संबंधित हो, मेरे बोलने से संबंधित हो, बनाने से संबंधित हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम अगली बार नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। नमस्कार।